शख्सियत परस्ती, जैसे मैंने कहा, ये दीगर कौमों में भी पाई जाती है और उन कौमों के अंदर पाई जाती है जिन कौमों के ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है। मुसलमान शख्सियत परस्त नहीं बन सकता, मोमिन शख्सियत परस्त नहीं हो सकता। ये तो यहूदो नसारा का वतीरा है, ये तो यहूदो नसारा का तरीक़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि इन्होंने अपने उलमा को, उलमाए सू को, अपने दरवेशों को, अपने मुर्शिदों को, अपने हादियों और रहबरों को, अपने लीडरों को इन्होंने रब बना लिया था अल्लाह को छोड़ करके। सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं भी साबिक़ा में नसरानी था, लेकिन हमने कभी अपने दरवेशों को, अपने उलमा को रब नहीं कहा, रब नहीं माना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या तुम्हारे उलमा, क्या तुम्हारे दरवेश, क्या तुम्हारे रहबर अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को हराम कर देते तो क्या तुम उसको हराम नहीं मानते? या अल्लाह के हराम को तुम्हारे उलमा और दरवेश हलाल कर देते तो क्या तुम उसको सरे तस्लीम खम नहीं करते? तो कहा कि हाँ, वो अल्लाह के हलाल और हराम को बदल दे तब भी हम उसको मान लेते थे। तो कहा अल्लाह के रसूल ने यही तो रब बनाना हुआ। तो ये किसका तरीक़ा है? शख्सियत परस्ती यहूदो नसारा का तरीक़ा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ात के ताल्लुक़ से ये कहा, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, क्या ये लोगों मेरी शख्सियत में ऐसे गुलू ना करो, मेरी तारीफ़ में इस कदर तजावुज़ ना करो, मुझे इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश ना करो जैसे नसारा ने ईसा इब्न मरियम को पेश किया। ईसाइयों ने क्या कहा? ईसा इब्न मरियम इब्नुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, कि ये अल्लाह के बेटे हैं। तो कहा कि तुम ऐसे गुलू ना कर देना, तुम इतना भी मेरी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे ना मिला देना कि तुम मेरी ज़ात में गुलू कर बैठो। मेरा एहतराम वही है, मेरा मकाम वही है, मेरी इज्जत वही है जो अल्लाह ताला ने जिक्र की है या जिससे मुझे अता किया है और सरफराज किया। आप रहमतुल लिल आलमीन, आप खातमुन नबिय्यीन, आप लोगों के सरदार, आप इस कायनात की सबसे वजनदार शख्सियत, लेकिन आप गुलू करें, नबी को अल्लाह के मकाम पर लेकर चले जाए, अल्लाह के इख्तियारात नबी के हवाले कर दें, वो उमूर जो अल्लाह की ज़ात के साथ ख़ास है वो नबी को सौंप दें। तो यूँ समझो कि आप शख्सियत परस्ती का शिकार हो चुके हैं। और ये शख्सियत परस्ती आदमी को ना सिर्फ ये कि शिर्क व बिदआत बल्कि दायरे इस्लाम से खारिज कर देती, वो इस्लाम के बाहर हो जाता है जो किसी शख्सियत के पीछे दीवाना वार हो जाता है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मामला नबियों का, किसी नबी की इत्तिबा, बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी, ये शख्सियत परस्ती नहीं कहलाएगी, क्योंकि नबी की ज़ात बहैसियत नबी और रसूल है। नबी बहैसियत मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं है, बहैसियत रसूलुल्लाह है। लिहाजा ये शख्सियत परस्ती नहीं, क्योंकि नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, नबी तो वही कहते हैं जो अल्लाह कहलवाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलते, अपनी तरफ से नहीं बोलते, अपनी चाहत से नहीं बोलते, ये तो वही कहते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम उन तक पहुँचता है। आसमानी वही का नुज़ूल होता है, वो जो अमानत तुम तक पहुँचानी है वो उसे पहुँचा देते, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। तो अंबिया इससे मुस्तस्ना है, शख्सियत परस्ती से अंबिया मुस्तस्ना है। और अल्लाह ताला ने कहा कि नबी की इत्तिबा
रसूल की इत्तिबा, गोया कि ये अल्लाह की इत्तिबा। रसूल की इताअत व फरमाबरदारी, रसूल ने जो कहा उसकी ताबेदारी, ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की पासदारी। अल्लाह ने कहा मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की दर हकीकत उसने अल्लाह की इताअत की। अंबिया से अलग जो शख्सियत परस्ती का फितना और जो फिजा हर ज़माने में रही, हमारे ज़माने के अंदर भी मौजूद है, इसको अंबिया से मुस्तसना कर दें। ये सब कुछ होने के बावजूद, इतना आला मकाम होने के बावजूद, इतना अरफा मकाम होने के बावजूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतियात देखो अपनी शख्सियत को लेकर के। एक सहाबी का प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बटाया और उनका जो काम नहीं हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और ज़रिए से, आपके ताउन से वो काम मुकम्मल हो गया। सहाबी को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा माशा अल्लाह व शिअता, अल्लाह ने चाहा, आपने चाहा, काम बन गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को पकड़ लिया, कहा कि ऐसे ना कहो कि अल्लाह ने चाहा, आपने चाहा तो हो गया, बल्कि ऐसे कहो अल्लाह ने चाहा, फिर अल्लाह की चाहत के ताबे मेरी चाहत से यह काम हुआ। माशा अल्लाहु सुम्मा शिअता, क्योंकि वाव जब आता है अरबी जुबान में तो बराबरी के लिए आता है, तो कहा कि अल्लाह के बराबर ना कर, मुझे अल्लाह के ताबे कर। माशा अल्लाहु सुम्मा शिअता, कि अल्लाह ने जो चाहा और उसके बाद अल्लाह के ताबेदारी के मुवाफिक नबी के तवस्सुत से ये काम। सुबहान अल्लाह। तो ये एहतियात था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतियात था अपनी शख्सियत को लेकर के। और तवाज़े, आजिज़ी, इनकिसारी, नबी की पूरी सीरत आप पढ़ लो, कभी अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ात को चमकाया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में ऐसे बैठे रहते कि अगर कोई अजनबी आता तो उसको पूछना पड़ता था कि इस मजलिस में नबी कौन है। सुबहान अल्लाह। तो अपनी ज़ात को कभी मुमताज़ किया ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी शख्सियत के नुमू और अपने शख्सियत के इजहार की दावत नहीं थी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतियात था।